वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने अभी तक वेक्टर के 7 से 8 लेक्चर देखने हैं। एक लेक्चर इसके बाद और आएगा वेक्टर का, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। आज वाले जो लेक्चर के अंदर मैं बेसिक प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ। उस बेसिक प्रॉब्लम्स के सामने कुछ टाइम आपको दूंगा करने के लिए, कुछ मैं करूँगा, और आपका आईक्यू लेवल, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके एससी वर्मा बुक्स के हैं। ठीक है, तो आप लोग इस न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। आज मैं कंपोनेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के मिले जुले हुए प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, तो आप इसके ऊपर काम करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मैंने कहा कि इफ a vector cross b vector is equal to a vector dot b vector, ओके। तो कहता है कि अगर ये ऐसा है तो इसको किस कंडीशन के अंदर आप लोग रख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में थीटा क्या हो, ये कब किस केस के अंदर आपस में इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आप सोचेंगे कि A क्रॉस B सॉल्यूशन दे रहा हूं। A क्रॉस B को आप AB sin थीटा लिख सकते हैं, और A डॉट B को आप क्या लिख सकते हो, AB cos थीटा। ठीक है, A क्रॉस B को AB sin थीटा, A डॉट B को AB, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल हो गए। AB sin थीटा, AB cos थीटा, तो AB से AB कैंसिल, तो sin थीटा ओवर में cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। क्लियर। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, tan 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। नोट कर लो बेटे। इस क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चंस को आपने रिपीट करके देखना है, और अपनी फेयर कॉपी के नोट्स में कॉपी पेन साथ लेके बैठिए, कॉपी पेन को साथ लेके बैठिए। पहले लेक्चर को आप हमेशा ईयरफोन लगा के सुने, सेकेंड टाइम में उसके नोट्स बनाने शुरू करें। ये क्वेश्चन क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन है बेटे कि मान लो कि मैंने कहा कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ओके। तो कहता है कि A और B आपस में किस रिलेशन में है, A और B आपस में किस रिलेशन में है। तो माय डियर, एक चीज को ध्यान रखिए कि A क्रॉस A 0 होता है, A डॉट A स्क्वायर होता है। तो A और B के बीच में रिलेशन निकालना है, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, A वेक्टर माइनस B वेक्टर डॉट A वेक्टर B वेक्टर। बहुत साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें A और B के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर। तो A को A से मल्टीप्लाई किया, A वेक्टर डॉट A वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर, क्लियर, माइनस A वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस B वेक्टर B वेक्टर। अब इसी तरह से इस कंपोनेंट को खोलो, A को A से किया, A वेक्टर डॉट A वेक्टर, A वेक्टर B वेक्टर प्लस A वेक्टर B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो ये बन जाएगा आपका
ए स्क्वायर माइनस ए बी दोनों के बीच में डॉट है तो माइनस का ए बी कॉस थीटा लिखा जा सकता है बेटे, इसको भी माइनस का ए बी कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा बेटे बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे कैंसिल माइनस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा इस तरफ ले आओ चाहे उस तरफ ले जाओ तो ये उस तरफ गया तो क्या हो जाएगा बेटे 4ab cos थीटा इक्वल टू क्या रह जाएगा बेटे 0 क्लियर 4 इधर मल्टीप्लाई में गया क्या बन जाएगा ab cos इज इक्वल टू 0 हम इसको cos को हटाएं तो a डॉट b इज इक्वल टू 0 और ये किसका केस है कि जब किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो हम कहते हैं कि a वेक्टर परपेंडिकुलर है b वेक्टर क्लियर नोट कर लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए मैंने हर चीज को आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया है हर चीज को कॉन्सेप्ट में बताया है एक एक फॉर्मूले को मैंने प्रूफ करके दिया है आपको तो अब थर्ड प्रॉब्लम है आपके पास सपोज करो कि ये एक एक्सिस है आपके पास क्लियर और मैंने कहा कि ये 2√2 है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री तो कहता है कि इसकी कंपोनेंट रिजॉल्व करिए आपको ध्यान होगा मैंने कंपोनेंट्स के ऊपर एक टॉपिक बनाया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या रेजोल्यूशन जिसके साथ थीटा हो वो क्या बनता है बेस जिसके साथ ना हो वो क्या बनता है बेटे परपेंडिकुलर क्लियर अभी हम इसके ऊपर बहुत शानदार न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बेस हुआ बेटे तो बेस के साथ कैसे करोगे 2√2 जो रिजल्टेंट होता है इनटू cos 45 बेस के साथ cos मान लो ये फोर्स था तो ये फोर्स क्या आ जाएगा फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल 2√2 cos 45 1/√2 से √2 गया 2 न्यूटन इसके लिए F sin थीटा F बाई तो F कितना हुआ बेटे 2√2 sin 45 2√2 sin 45 कितना होता है बेटे 1/√2 ये भी क्या आ गया बेटे 2 न्यूटन क्लियर अब आपको इसको रिजल्ट को चेक करना है कि क्या ये रिजल्ट सेम है तो मैंने आपको करवाया था रिजल्ट निकालने का F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा आपको एक लेक्चर में मैंने ये दिया था मैंने प्रूफ करो कई बच्चों ने कहा कि सर सॉल्व नहीं हुआ अब सॉल्व कर लेते हैं बेटे हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर रिजल्टेंट हमारा रिजल्टेंट 2√2 आना चाहिए चेक करो 2 का स्क्वायर F2 2 का स्क्वायर 2 into 2 cos 90 cos 90 क्या होता है बेटे 0 cos 90 क्या होता है 0 4 into 2
ये न्यूमेरिकल भी आपको करना है। आप इसके साथ एक न्यूमेरिकल का रिजल्ट ऐसे बना के देख लेंगे। 30 डिग्री, ये आपको मैंने दे दिया 5 न्यूटन, फोर्स कितना दे दिया 5 न्यूटन। तो इसके दो कंपोनेंट की तरह ये बेस माना है क्योंकि एंगल है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। नोट करिए शाबाश ये प्रॉब्लम, इसका प्रूफ भी और ये होमवर्क में इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे साथ में। नेक्स्ट देखो, हम एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, उसके साथ मैं आपको एक प्रॉब्लम घर से करने के लिए दूंगा कि सपोज करो ये तो हुआ दो कंपोनेंट का, कितने कंपोनेंट का, दो। ठीक है, x y y डैश x डैश हो गया। अब अभी तक जो आपने किया कि दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व हो रहे थे। एक वेक्टर मैंने ले लिया बेटा इस साइड e 2√2, ठीक। इसका एंगल मैंने ले लिया, एक कंपोनेंट मैंने इधर ले लिया बेटे, क्लियर। एक कंपोनेंट 2√2, एक कंपोनेंट 5 और तीसरा कंपोनेंट अलोंग दिस एक्सिस ले लिया, दैट इज 3। और ये हो गया, चलो ये ले लो b, और ये क्या हो गया आपके पास c। ओके, इसका एंगल आपके पास 37 इज वेल नोन टू यू। 37, ये हुआ 3, ये हुआ 4 और ये क्या हुआ 5। ओके, चलो अब मैं जो कहना चाह रहा हूं उस चीज को आप समझिए। ये एंगल ले लो 45 डिग्री। अभी तक तो आपके दिमाग में आया कि यार सर ने तो यार दो कंपोनेंट करवाए थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अब यहां पे 3 है, तो आपको डरना नहीं। डरने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये कंपोनेंट देखो, इसका एक हॉरिजॉन्टल और एक इसका वर्टिकल आएगा, फिर इसके भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आएगा, इसका भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस ले लो, वर्टिकल अलोंग वाई एक्स, तो मतलब आर एक्स हो गया ए एक्स बी एक्स प्लस सी एक्स, आर वाई ए वाई बी वाई प्लस सी वाई। ठीक है जी, अब दो कंपोनेंट बन गए, तो रिजल्ट वही आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन, नहीं समझ में आया, आ गए। चलो हम सबसे पहले ए का निकालते हैं, ए एक्स। देखो ये इसका बेस हो गया बेटे, ए एक्स मतलब ए कॉस 40। ए कितना है 2√2 cos 45, 1/√2 आ गया। ठीक है जी, कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड। ठीक है, क्लियर, नहीं समझ में आया। ए वाई ये हो जाएगा ए साइन 45। ए कितना है आपके पास 2√2 साइन 45, 1/√2। ऊपर वाले साइड ये भी +2। चलो समझ में आया, हाँ जी। अब बी ये है ना आपके पास, क्लियर।
सोच के देखो कि इसके कंपोनेंट आपसे क्या निकलेंगे। bx का हॉरिजॉन्टल तो बनेगा ही नहीं, bx 0 कहूं, आपके दिमाग में आ रही होगी बात तो सबके सही, क्योंकि ये अलोंग परपेंडिकुलर पड़ा है तो इसका हॉरिजॉन्टल तो बनने का चक्कर ही नहीं है। by 3 along this axis, हाँ जी परपेंडिकुलर है तो क्या हो रहा है, इसका तो सीधा सीधा दिख रहा है, 3 ही है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। -3, चलो ये हो गया 0, ये हो गया -3, क्लियर। cx c 5 cos 37, 5 cos बेस अपॉन में हाइपोटेनस, 5 कितना है 4, किस डायरेक्शन में बेटे, इस डायरेक्शन में, तो प्लस माइनस का 4, समझ में आ रहा है। ये वाला, इसका दूसरा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में है, c1 चेक करो, 5 sin 37, 3/5 से 5 गया, तो ये कितना हो गया बेटे 3 प्लस 30, ठीक है। तो तीनों रिजल्ट आपके सामने है। अब आप r निकालना चाहते हो तो rx आपके पास कितना हो गया 2 + 0 - 2, ry कितना हो गया बेटे 3 - 3 2, तो r निकालना है, rx का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 × 2√2। रिजल्टेंट इज, इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हुआ 2√2। नोट कर लो, शाबाश। इसका एक आपको प्रॉब्लम देता हूं बना के, आप वो करेंगे। एक प्रॉब्लम और बना के दे रहा हूं, उस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूटन 40 न्यूटन एट 60 डिग्री, ये एससी वर्मा का सोल्ड न्यूमेरिकल है बेटे, आप बुक उठा लेना, कर लेना। 30 डिग्री और 60 न्यूटन, बिल्कुल उसी तरह से आपको 3 कंपोनेंट देखो, 50 का हॉरिजॉन्टल पड़ा है, वर्टिकल 0, इसके 2 कंपोनेंट क्या 40 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल माइनस आ जाएगा, फिर वही rx निकाल लेना, प्लस 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 तीनों का, फिर जो भी करना हो। ओके, चेक करिए ये प्रॉब्लम। शाबाश, करिए ये प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को करेंगे उसके बाद एक प्रॉब्लम है कि मैंने कहा कि इफ द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज 3i cap 2j cap minus 1k and the side of
साइड ऑफ अदर या अदर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप। क्लियर? कहता है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान करो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A क्रॉस B, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हुआ आपका A वेक्टर, ये हुआ आपका B वेक्टर। नोट कर लीजिए स्टेटमेंट। सॉल्यूशन A वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप 1k कैप। B वेक्टर है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप। A वेक्टर इंटू B वेक्टर, i कैप j कैप k कैप। क्लियर? 3 2 माइनस 1 2 माइनस 2, क्लियर? प्लस माइनस प्लस। ठीक, मैंने आपको बताया था पहले सबके कोएफिशिएंट लिख लो प्लस माइनस में, फिर i j k प्लस माइनस। तो अब आप करोगे मल्टीप्लाई A क्रॉस B। क्या बताया था तरीका? ये कॉलम छोड़ दो, ये रो प्लस i कैप, ये कॉलम छोड़ दो और ये 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, माइनस का क्या हो जाएगा? 2। फिर आएगा बीच में ये कॉलम ये रो, तो 3 इंटू 1 j कैप, 3 इंटू 1 3 इंटू 1 माइनस 2 और माइनस ऑलरेडी प्लस 2 प्लस k कैप प्लस 1। ये कॉलम और ये रो 3 इंटू 2, अरे सॉरी यार ये माइनस 2 है। ये कॉलम और ये रो 3 इंटू 2 माइनस का 6, 2 इंटू 2 माइनस का 4। A क्रॉस B 0 माइनस 5j कैप माइनस का 10 k कैप। तो A क्रॉस B 0 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 25 प्लस 100 125 स्क्वायर यूनिट। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे कि पैरेललोग्राम का इसे डायगोनल मान लो या रेक्टेंगुलर का रोम्बस का डायगोनल्स मान लो और उसका भी एरिया कैलकुलेट करो। उसमें क्या होगा? भी 1/2 मैग्नीट्यूड उसका निकाल दो। नोट कर लिया? नोट कर लिया? अब आपके स्क्रीन के सामने एक नया न्यूमेरिकल आया है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स मतलब मान लो सॉल्यूशन में if the magnitude of two vectors are 3 and 4 and the magnitude of their scalar product is 6, find the angle between the vectors. Solution: let there are two vectors A vector and B vector. तो magnitude of A vector is 3, magnitude of B vector is 4 और
क्या होगा बेटे 6। कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दैट इज थीटा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है बेटे ए बी कॉस थीटा। मेरी बात को ध्यान से समझिए कि जो हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसको हम ए लिखते हैं, जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया बी, और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट भी क्या आता है स्केलर आता है। तो cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए। तो cos थीटा ए डॉट बी की वैल्यू क्या है 6 और ए बी की वैल्यू क्या है 3 into 4। क्लियर? कितना आ गया 2 1/2। तो cos थीटा 1/2 किस में आता है cos आई थिंक 30 cos इनवर्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। नोट कर लीजिए बेटे। अब इसके बाद इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और टिपिकल करें। देखिए वेक्टर्स पे मैं ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ कि ताकि मैं काइनेमेटिक्स से पहले आपको एक वन शॉट के अंदर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से करवा दूँ। जब आप लोग डिफरेंशिएशन अच्छे से कर लेंगे तब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो एक ये वेक्टर है जिसका फोर्स मान लो 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट उसकी मान लो 2 मीटर और एंगल उसका 120 डिग्री हो गया। तो कहता है कि वर्क कैलकुलेट करो। भाई वर्क क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है एक स्केलर। तो वर्क के लिए F डॉट क्या होता है x, डॉट को हटाने के लिए F इंटू एक्स कॉस थीटा है ना। F 10 x 2 कॉस कितना 120 कॉस 120 कॉस 90 प्लस 30 90 प्लस 30 मतलब साइन 30 सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस 1/2 2 into 2 माइनस 1/1। तो ये हो गया 10 जूल, वो भी माइनस है ना। अब आपको होंगे लैब बोर्ड में क्वेश्चन आया और आपने इसको कर दिया। फिर मेरे जैसे कोई महानुभाव आएगा तो कहेगा ऐसे, कहेगा तुम्हारे मास्टर ने यही पढ़ाया है क्या? नहीं, आपको यहां पे ये चीज देखनी है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि एंगल हमेशा टेल टू टेल होता है, मतलब या हेड टू हेड। कभी भी एंगल टेल और हेड के बीच में नहीं होता। तो आप इसको क्या करेंगे डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो गया 10 न्यूटन का फोर्स हो गया। बचा हुआ एंगल कितना हो गया बेटे 60 डिग्री हो गया। अब इसका सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन क्या बनेगा वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू एक्स कॉस थीटा F इंटू एक्स। F कितना है बेटे 10 न्यूटन कॉस एक्स कॉस कितना हो गया बेटे 60 कॉस 60 पता लग गया ना 180 टोटल होता है तो 120 तो पहुंच चुका। 20 कॉस 60 हो गया बेटे √3/2 कितना हो गया 10 √3। नोट करो नेक्स्ट प्रॉब्लम। बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपको समझना है बेटे। और आप इसके बाद ये सारी प्रॉब्लम में आपको घर उठा लेना है एससी वर्मा
और एस.सी. वर्मा की एक एक प्रॉब्लम्स, और जो थ्योरी कराई है मैंने रेसनिक हेलिडे की बुक की करवाई है आपको। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम दे रहा है नेक्स्ट, कहता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू है सी वेक्टर। ओके, फिर कहता है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू है सी स्क्वायर। कहता है कि देन प्रूव दैट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू है बी वेक्टर। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि कोई चीज किसी के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो ए बी कॉस थीटा इज जीरो होना चाहिए। ए बी कॉस थीटा इज जीरो, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो सॉल्यूशन both side squaring, both side squaring and using dot product, using dot product, clear। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब जब मैंने स्क्वायर कर दिया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, हमें पता है ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर, तो सी डॉट सी क्या होगा, सी स्क्वायर ही होगा। रमता जोगी ए डॉट ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट सी। इसका हो गया ए स्क्वायर, इसका हो गया ए बी कॉस थीटा, इसका हो गया ए बी कॉस थीटा, इसका हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, सी स्क्वायर। और सी स्क्वायर की वैल्यू देखो आपके पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही लगा दो। आप नेक्स्ट लाइन में करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बच गया, 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा तो क्या बच गया, ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब cos को हटा दूंगा, a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 आ गया, a वेक्टर परपेंडिकुलर क्या है, b वेक्टर। a वेक्टर परपेंडिकुलर क्या है, b वेक्टर। नोट कर लीजिए। आप इन सारे न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। बीच में से थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आई बिकॉज ऑफ लाइट चली गई थी, पावर। ये प्रॉब्लम है एक नई, इस प्रॉब्लम को देखिए। ए फोर्स दिया होगा, सॉल्यूशन फोर्स है 7i कैप 6k कैप और वेलोसिटी रफ प्लेन विद द वेलोसिटी ऑफ 3j कैप प्लस 4k कैप। कहता है फाइंड द पावर। फोर्स और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। क्या होता है, स्केलर। ठीक है जी। तो
डॉट प्रोडक्ट करें, यहां आई कैप है, यहां पे नहीं है, तो मैं इसको पूरे पूरे फॉर्म में बना देता हूं। 7 आई कैप, जे नहीं है, 0 जे कैप प्लस 6 के कैप, डॉट प्रोडक्ट 3 आई कैप, 0 जे कैप प्लस 4 के, 7, अच्छा सॉरी, ये 0 आई कैप है और ये 3 जी कैप, सॉरी, 7 इंटू 0 0, 0 इंटू 3 0, 6 इंटू 4 24, कितना आ गया 24 वोल्ट। ये प्रॉब्लम भी आप नोट कर लेंगे, सिंपल सी प्रॉब्लम थी। एंड द लास्ट प्रॉब्लम इज, छोटा सा प्रूफ है, मैंने लेक्चर में दिया भी था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, इसका अब हमें सॉल्यूशन करना है, बड़े ध्यान से समझिए। इसको इससे करोगे, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर इसको इससे करोगे प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर इसको इससे करोगे माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, अब चीजों को ध्यान से समझिए। ए क्रॉस ए मतलब ए इंटू ए साइन थीटा, दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो 0 मतलब ये भी 0 और ये भी 0, मतलब ए क्रॉस ए इज इक्वल टू बी क्रॉस बी। इसी लेक्चर में मैंने जरूर कराया वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, देखना ध्यान से। फिर ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए का भी मैंने न्यूमेरिकल कराया है, तो इसको अगर मैं पलट दूं तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी, पर ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ए क्रॉस बी, इसको भी मैं ए क्रॉस बी कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बेटे इस लेक्चर के लास्ट में, इसको नोट कर लेना, इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा और कुछ थ्योरी के क्वेश्चन दूंगा। उन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करेंगे और वेक्टर का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा हो गया है। और फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी। और एक क्वेश्चन बार बार एक गुड़िया पूछ रही थी, जो बार बार मैसेज में आ रहा है कि आपने कैसे प्रूफ किया कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन। मतलब मेरा कहने का भाव है कि एरिया एक, याद रखना वेक्टर क्वांटिटी, एरिया एक क्या है, वेक्टर। आपसे कोई पूछ ले कि एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। देखो कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने क्या ले लिया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या ले लिया मैंने, बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस, बेस मतलब ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन
ठीक है, पैरेलल साइड्स का परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये क्या होगा बेटा, थीटा। तो ये निकालना है परपेंडिकुलर, तो ये ट्रायंगल आप ले लो पी क्यू आर एस और टी। तो इन राइट ट्रायंगल आर टी, ठीक है, पी टी एस, पी टी एस क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, पी एस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो टी एस इज दिस, पी एस की वैल्यू क्या है अपने पास, बी साइन थीटा। हाँ जी, तो बेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटे, ए बी साइन थीटा। एरिया क्या था बेटे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है ए, उसकी वैल्यू क्या है ए, तो आप इसे हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस। क्लियर, समझ में आया, नोट कर लीजिए बेटे।